स्टूडेंट्स, आज पुनः कक्षा 12 के छात्रों का सामान्य हिंदी पीरियड में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम सब जिस टॉपिक को लेकर के अध्ययन करेंगे वह टॉपिक है सामान्य हिंदी के अंतर्गत एक कथा का कहानी भाग है और उस सिलेबस में आपके प्रथम कहानी है ध्रुव यात्रा। ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित ध्रुव यात्रा कहानी का अध्ययन हम सब आज करेंगे। प्यारे बच्चों, कहानी पर आधारित दो प्रकार के प्रश्न मुख्यतः बनते हैं। पहला क्वेश्चन होता है कि कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु या कथानक अपने शब्दों में लिखिए, पहला प्रकार का क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन होता है कि ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य बताइए या इसके शीर्षक पर प्रकाश डालिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सर्वप्रथम ध्रुव यात्रा कहानी के संदर्भ में हम आपको जानकारी देते हैं संक्षेप में, और फिर इस कहानी की कथा वस्तु पूरी कहानी को डिटेल में पढ़ करके अपने शब्दों में लिखना है और उद्देश्य तथा संक्षेप में मुख्य बिंदु हम आपके सामने रख रहे हैं। ध्रुव यात्रा जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित एक मनोवैज्ञानिक कहानी है जो मार्मिक है। इस कहानी के में अधिक पात्र नहीं है, मात्र 4 पात्रों के नाम दर्शाए गए हैं और सभी पात्र उच्च कुल से कहानीकार ने चयनित किए हैं। राजा रिपुदमन जो इस कहानी का नायक है, उर्मिला इस कहानी की नायिका है जो राजा रिपुदमन से प्रेम करती है, अर्थात उर्मिला राजा रिपुदमन की प्रेयसी है। आचार्य मारुति जिसे जो उर्मिला को अपनी पुत्री मानते हैं, पुत्री है, और माधवेंद्र राजा रिपुदमन तथा उर्मिला की संतान है जिसका नाम माधवेंद्र बहादुर रखा गया है। इस तरह से इन 4 मुख्य पात्रों पर आधारित यह मनोवैज्ञानिक एवं मार्मिक कहानी आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। इस कहानी की कथा वस्तु को यदि हम संक्षेप में आप सबको बताएं तो इस कहानी की प्रेयसी यानी नायिका उर्मिला राजा रिपुदमन को विजयी देखना चाहती है और इसी उद्देश्य से उर्मिला रिपुदमन को उत्तरीय ध्रुव भेजती है। राजा रिपुदमन उत्तरीय ध्रुव पर विजय हासिल करके भारत पुनः आते हैं। दिल्ली में उनका भव्य स्वागत होता है और इस प्रकार से राजा रिपुदमन की उत्तरी ध्रुव की विजय यात्रा को सुनकर उनकी प्रेयसी उर्मिला बड़ी ही प्रसन्न होती है। समाचार पत्रों में उसकी ख्याति, उसकी प्रशंसा, उसका मान सम्मान समझकर अत्यधिक प्रसन्न होती है। आचार्य मारुति के यहाँ भी दिल्ली में रुककर उसका स्वागत होता है और फिर राजा रिपुदमन आचार्य मारुति से मिलता है और आपस के कुछ बातें करता है। आचार्य मारुति के समक्ष वह अपनी कुछ बातें रखता है कि वह कैसा अनुभव कर रहा है और अब उर्मिला से उसका जो प्रेम प्रसंग है उसे विवाह के रूप में स्वीकार कर लिया जाए। इस संदर्भ में आचार्य मारुति भी उसे सलाह देते हैं कि अब विवाह करना समुचित है और वह स्वस्थ है। तुम इस संदर्भ में डायरी लिखो और अगले दिन इसका समय देते हैं आचार्य मारुति और पुनः मिलने को कहते हैं। उसी बीच में आचार्य राजा रिपुदमन उर्मिला को लेकर एक सिनेमा थिएटर में मिलता है। वहां कुछ बातें होती हैं और उन दोनों के प्रेम के परिणाम स्वरूप एक संतान है जिसका आपसी समझौते के आधार पर माधवेंद्र बहादुर नामकरण किया जाता है। अब उर्मिला क्या चाहती है, इस संदर्भ में जब राजा रिपुदमन चर्चा करता है तो उर्मिला अपनी अंतःकरण की इच्छा को व्यक्त करते हुए कहती है
कि हे रिपु, मैं तो चाहती हूँ कि तुम दक्षिण ध्रुव की भी विजय हासिल करो और इस प्रकार से तत्पश्चात हम दोनों विवाह बंधन में बंधेंगे। आचार्य मारुति के संदर्भ में बताते हैं, जब राजा रिपुदमन की भाभी मिले थे, मैं उनसे मिला था, उन्होंने भी कहा था, तो उर्मिला आचार्य मारुति को ढोंगी बताती है, किंतु जब मिलती है तो वह भी आचार्य मारुति से विवाह के लिए सुझाव देते हैं। लेकिन उत्तरी ध्रुव की विजय पर्याप्त नहीं है, दक्षिणी ध्रुव पर भी विजय प्राप्त करे। एक प्रेमिका की इच्छा को पूर्ण करने के उद्देश्य से राजा रिपुदमन दक्षिणी ध्रुव पर विजय हासिल करने के लिए चला जाता है और अंततः दक्षिणी ध्रुव पर जो समाचार पत्रों के माध्यम से उर्मिला पढ़ती रहती है, उसकी शौर्य पराक्रम आदि की प्रशंसा, राष्ट्रपति से पुरस्कार आदि को पढ़ करके गदगद होती है, सारे नोट्स अखबारों की कटिंग रखती रहती है। लेकिन अंततः एक दिन समाचार पत्र में उसको पढ़ने को मिला कि उसके गोली लगी है जो गलपट्टी के आर पार लगी है और उसके तकिए के नीचे से एक पत्र लिखा है, जिस पत्र में राजा रिपुदमन ने अपनी प्रेयसी उर्मिला के लिए सकुशल रहने की इच्छा व्यक्त की है। इस प्रकार से राजा रिपुदमन का दक्षिणी ध्रुव में ही अंतकाल हो जाता है और एक प्रेयसी को पाने के लिए, एक प्रेम को पाने के लिए, निस्वार्थ प्रेम को पाने के लिए वह आत्मोत्सर्ग कर देता है, अपना बलिदान कर देता है। इस प्रकार से इस कहानी का जो मूल उद्देश्य है वह प्रेम की पवित्रता और पराकाष्ठा की विवेचना करना तथा वचन पालन के महत्व को प्रतिष्ठित करना है। व्यक्तिगत सुखों की तुलना में सार्वभौमिक एवं अलौकिक उपलब्धि को श्रेष्ठ कर बताना ही कहानीकार का मुख्य उद्देश्य रहा है। कहानीकार ने इस कहानी में मानवीय संवेदना को मनोवैज्ञानिक एवं दार्शनिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है और नवीन विचारधारा को जन्म दिया है। यह ध्रुव यात्रा कहानी एक सुसंस्कारित युवती के प्रबल एवं उत्कट प्रेम को दर्शाते हुए प्रेम को नारी से अलग एवं एक उच्च स्थान, श्रेष्ठ स्थान देना रहा है। इस कहानी के प्रत्येक पात्रों की कर्तव्यनिष्ठा और नैतिकता जो है के प्रति सभी पात्र सजग हैं, सचेत हैं और जो अपने प्रेम को पाने के लिए, अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है। इस प्रकार से ध्रुव यात्रा कहानी एक सुउद्देश्यपूर्ण मनोवैज्ञानिक एवं मार्मिक कहानी है। धन्यवाद।